हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। राधे राधे। आई होप सब अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, मैं बना रही थी सुबह की चाय अपने लिए। बच्चे सो रहे हैं अभी, तो मैं चाय पीकर यहाँ पर मांजूंगी सबसे पहले बर्तन, क्योंकि रात को बर्तन नहीं धोए थे मैंने। थोड़ा थक गई थी तो मैं बिना बर्तन किए ही सो गई। तो मैंने सोचा सबसे पहले अपने बर्तन धो लेती हूँ। बच्चे अभी तो सो ही रहे हैं। फ्रेंड्स, बच्चों की छुट्टियां पड़ चुकी हैं गर्मियों की, तो बच्चे देर से ही उठते हैं अब सारे दोनों। और मेरे हस्बैंड सुबह पार्क जाते हैं, तो पार्क ही गए हुए थे वो। इधर मैंने बर्तन धो लिए। अब मैं मान रही हूँ आटा आटा वगैरह लगा के अपना रोटी लगाने लगूंगी, क्योंकि हस्बैंड है। इधर बच्चे दोनों उठ चुके थे कि मम्मी चलो हमें भी दे दो नाश्ता वगैरह। इधर हस्बैंड नहा धो के हो गए रेडी, तो कहने लगे जो मेरा जल्दी कर दो, मुझे देर हो रही है अब जाने के लिए। तो मैं उनका नाश्ता बना रही थी और लंच भी पैक कर देती हूँ मैं हैंड टू हैंड ही। तो दोनों काम साथ में ही चल रहे थे मेरे अभी। इधर बच्चे उठ चुके थे, कहने लगे मम्मी हमें भी चाय दे। तो मैंने कहा 5 मिनट रुक जाओ तुम, पहले मैं लंच बना देती हूँ तब तुम्हें दूँगी। तो मैंने इधर रोटियाँ मेरी बन रही हैं। बना रही थी प्याज के पराठे नाश्ते में, और लंच के लिए बनाई थी मैंने सब्जी आलू की और रोटियां। तो मैं वही कर रही थी। अब मैंने इधर दीपू को दे दी चाय डालकर, और पराठे दे दूंगी दोनों को। तो ये दोनों खा रहे हैं, देखो उधर। अब मैं आ गई अपना काम लग गई वापस। तो मैंने सबसे पहले चादर बिछा ली अपनी। चादर जब तक ना झाड़ में हो ना, सबसे पहले डेली का रूटीन है हमारा चादर झाड़ना। चादर झाड़ के जब मैंने सोफ़ा वगैरह उठा के ऊपर रखती हूँ, क्योंकि झाड़ू हमेशा सोफ़ा उठा कर ही लगाती हूँ, क्योंकि नीचे बहुत कूड़ा रह जाता है। क्योंकि फ्रेंड्स हमारे यहाँ ना छोटे छोटे चूहियाँ इतने में ना मेरे हस्बैंड कल से कह रहे थे कि एक मेरी शर्ट फट रही है, ये तुम सिल दो। तो मैंने कहा चलो मैं झाड़ू बाद में लगाऊंगी, पहले आज मशीन को ही लगा के मैं इनके पहले कपड़े सिल देती हूँ। और फ्रेंड, जब भी हम मशीन लगाने बैठते हैं ना, सोचते हैं हम 2 कपड़ों को लेकर और निकलते हैं 10 कपड़े। कुछ ऐसा ही हुआ आज मेरे साथ। मैंने सोचा मैं 10 मिनट में मशीन लगा के और हटा दूँगी, बट वो मुझे आधा पौन घंटा ऐसे लग गया। मेरी 2 शर्टें थी, फिर हस्बैंड के 2 शर्टें थी। तो इधर छोटे वाले बेटे के भी निक्कर वगैरह निकल आए, बड़े वाले बेटे के भी निकल आए। तो मुझे आधा पौन घंटा ऐसे लग गया। और इधर मशीन बार बार धागा तोड़ रही थी, पता नहीं क्या हो रहा था इसमें। तो फिर फिर मैंने नीचे का भी धागा मेरा ख़त्म हो गया था उसका, तो मैंने फिर वो भरा, उसके अंदर सारी सुई भी पिरोई। बहुत टाइम लग गया मुझे इसमें। इधर बच्चे देख रहे थे दोनों टीवी। देखो छोटे वाला कैसे टीवी देखने में मस्त हुआ पड़ा है, लेकिन साथ साथ उसको हेल्प भी करनी थी बार बार। उसको बच्चों को ना शौक रहता है कि हम करें, हमें हेल्प करनी है। तो बस वही, इधर टीवी भी देख रहा था वो, और इधर मेरी हेल्प भी करने की पूरी कोशिश कर रहा था वो। देखिए कितना तेज़ तेज़ मशीन चला रहा है। मैंने उसको बोला भी आराम से करो, लेकिन उसको छोटा है ना, उसको शौक लग रहा था कि मैं मशीन चलाऊँगा आपकी। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, करो हेल्प मेरी। तो मैंने इसकी हेल्प से बस जल्दी जल्दी अपने कपड़े सिल लिए थे। बार बार मशीन ना धागा बहुत तोड़ रही थी, तो बहुत परेशानी हो रही थी। बस कैसे भी ना कैसे करके मैंने कहा चलो आज कर लेती हूँ। अब दोबारा में होगा ना, तो मैं मशीन वाले भैया को बुला के फिर दिखाऊंगी इसको क्या हुआ इसमें। तो अभी तो बस मैंने जैसे तैसे करके सारे कपड़े सिल लिए अपने।
मशीन का काम ख़त्म हो चुका है, तो मैंने वापस उसको उसकी जगह पे रख दी। अब मैं आगे बर्तन धोने तो देखा तो मसालदानी सारी गंदी सी हो रही थी, तो मैंने सारे मसाले की डिब्बे ना अलग हटा के फिर रख दी। फिर मसालदानी मैंने मांजने में रख दी। अब मैं गैस वगैरह सारा धो लूँगी, साफ़ कर लूँगी, मतलब अभी तो ऐसे ही करूँगी। ये गैस मैंने साफ़ कर ली अच्छे तरीके से। अभी जब बर्तन मांजूँगी ना, जब मैं और अच्छे से इसको धो लूँगी। इधर बेटा छोटे वाला नहा लिया है, क्योंकि इसका ट्यूशन का टाइम हो जाता है बहुत जल्दी, तो इसको बहुत जल्दी रहती है कि मुझे नहला दो, मुझे नहला दो पहले। तो मैंने कहा लो पहले तुम्हें नहला के कपड़े पहना देती हूँ। आज तो ये खुद नहा लिया था खैर, तो मैंने इसको फटाफट बस कपड़े पहना दिए। और इसको टाइम बहुत जल्दी हो जाता है, तो इसको जल्दी भी रहती है कि बस मैं लेट ना हो जाऊँ कैसे भी करके। और सुबह से ना टीवी में मतलब ऐसे मगन हुए पड़े थे, कार्टून लगा रखा था। वीर बॉय बहुत देखता है, पूरा दिन अगर इसका बस चले तो वीर बॉय लगा के रखता है। वो तो कभी कभी लगा देती हूँ मैं इसको। इसका हाथ और ट्यूशन का टाइम हो ही गया था, मैंने कहा जाओ तुम ट्यूशन अब। तो कह रहा था अभी टाइम नहीं हुआ, मैंने कहा नहीं हो गया टाइम, जाओ। तो बड़ा वाला बेटा इसको ट्यूशन छोड़ने गया। ये देखो बहुत परेशान करता है ये तो, बस जाते वक्त भी इसको पैसे चाहिए, आते वक्त भी पैसे चाहिए। इसने वापस कमरा गंदा कर दिया था, एक बार मेरी झाड़ू लग चुकी है, इसने वापस से कमरा इतना गंदा कर देते हैं ये बच्चे जब घर पे रहते हैं तो मैंने सोचा चलो एक बार और झाड़ू निकाल ही देती हूँ थोड़ी जल्दी जल्दी से। वैसे तो मैंने अच्छी तरह लगा दी थी, मैंने कहा ऊपर से दोबारा लगा देती हूँ फिर भी, तो बस मैं वही लगा रही थी अभी। ये देखो खेलते हैं ना, तो पता नहीं कौन कौन से कागज़ फाड़ फाड़ के रख देते हैं अपने घर में ही। तो बस वही साफ़ कर रही थी मैं। और फ्रेंड्स ये ना मेरा मतलब वेड़ा है, थोड़ा सा बरामदा टाइप, तो यहाँ भी मेरी कमरे से लेके बाहर तक की रोज़ की झाड़ू होती है, क्योंकि नीचे मैं रहती हूँ ग्राउंड फ्लोर पे, तो सब ये मुझे ही करना पड़ता है। ऊपर वाले तो बस चलते हैं और निकलते जाते हैं। फ्रेंड जो नीचे रहता है उसको पता होगा कि नीचे रहने में और सफाई करने में कितना फ़र्क होता है। देखिए बल्कि ऊपर एक सुबह एक बार झाड़ू लग चुकी है, उसके बाद भी कितनी मिट्टी दोबारा निकल गई। बस नीचे रहने वालों का तो फ्रेंड पूछो मत ना, बस बाहर तक मुझे पूरा झाड़ू लगा कर डालना होता है कूड़ा। तो बस वही कर रही थी मैं भी। और अब मैंने सोचा पहले सड़क की झाड़ू भी लगा लेती हूँ, क्योंकि बहुत मिट्टी हो जाती है रोज़, क्योंकि नहीं ऊपर वाले तो निकलते जाते हैं। रोज़ की जो नीचे की सफाई होती है वो मुझे ही करनी पड़ती है, चाहे वो बरामदे की हो चाहे वो सड़क की हो। अगर हम सड़क को भी गंदा रखेंगे तो वही मिट्टी के पैर हमारे घर में चल कर आते हैं। तो मैं अपना घर के बाहर भी जितना हो सकता है उतना ही साफ़ करके रखती हूँ, कि मतलब पैरों की मिट्टी हमारे घर में नहीं थी इधर बर्तन धोने के लिए। तो मैंने सोचा पहले बाल्टी में मतलब पानी चलने के लिए मैं उधर छोड़ दिया था, कि जब तक मैं बाल्टी भरेगी जब तक मैं बर्तन थोड़े बहुत तो धो ही दूँगी इधर, क्योंकि समय के साथ काम करना होता है। क्योंकि फिर छोटा वाला बेटा ट्यूशन से आ जाएगा तो उसको भूख भूख लग रही होगी। भाई इधर मेरे चल रहे थे गाने, मैं थोड़ा गाने सुनकर ही काम थोड़ा जल्दी जल्दी भी हो जाता है, नहीं तो फिर ना दिमाग बटार बटार सा रहता है, पता नहीं क्या क्या बातें दिमाग में चलती रहती हैं। हम गाने चला लेते हैं ना,
तो काम भी आसान हो जाता है और जल्दी भी हो जाता है हमारा। तो मैं ऐसे ही काम करती हूँ ज़्यादातर तो। लेकिन अब बच्चे होते हैं तो नहीं करने देते, हम अपनी कार्टून वगैरह लगा के रखते हैं। अगर मैं अकेली होती हूँ तो मैं ऐसे ही गाने लगा लेती हूँ और मैं अपना काम करती रहती हूँ। तो इससे काम जल्दी भी हो जाता है मेरा और अच्छा भी लगता है मुझे। कभी भजन भी लगा लेती हूँ, कभी भगवान जी के गाने, जो जैसा मुझे कभी आ जाए उसी हिसाब से मैं लगा लेती हूँ। साथ साथ मैं धो रही हूँ बर्तन, मांज भी रही हूँ और धो भी रही हूँ। इतने में मेरा दीपू कहने लगा, मम्मी मैं भी नहा के आ गया हूँ, तो मुझे भी अब तुम कपड़े वपड़े दे दो। तो मैंने कहा ठीक है, मैं अभी दे देती हूँ कपड़े। तो मैं अपनी अंडरवियर बनियान पहनूँ अभी। मैं अभी 5 मिनट में फ्री होकर हाथ धोकर फिर तुम्हें देती हूँ कपड़े। तो बस मैं कप बर्तन ही मांजने में और समय भी लग गया था, गैस वगैरह पूरी धोने में टाइम लग गया था। तो मैंने कहा ठीक है, मैं आ ही रही हूँ, बस हो ही गया। तो मैं अभी तुम्हें सारे कपड़े देती हूँ। फ्रेंड्स, बर्तन के साथ साथ मैं हाथों हाथ गैस भी साफ़ कर देती हूँ और जितनी भी टाइल्स वगैरह हैं सब हाथों हाथ साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि हम डेली साफ़ करते रहें तो उतनी गंदी नहीं दिखती हैं। अगर हम डेली कपड़ा नहीं मारेंगे तो वो बहुत गंदी लगने लगते थे, क्योंकि तेल की चीटें कभी किसी चीज़ की कभी किसी चीज़ की हमारी टाइल्सों पर जाती ही जाती हैं चीटें। अगर हम रोज़ उसको साफ़ कर देंगे ना तो इतनी गंदी नहीं दिखती हैं वो। तो इसलिए हमें रोज़ ही मैं मार लेती हूँ कपड़ा जूना, मतलब कि रोज़ ही, मतलब इतना गंदा ना हो वहाँ पर, तो सफाई रहे। और मैं सिंक भी हाथों हाथ ही साफ़ कर देती हूँ सर्फ़ से या साबुन से, जूने से, कि हमें इतनी गंदी ना लगे वो। इतने में मेरी बाल्टी भर चुकी थी तो मैं आ गई सड़क धोने यहाँ पर। अब 1 से 2 बाल्टी तो कम से कम जाती हैं, क्योंकि अच्छी तरह से सफाई जब ही हो पाती है। इधर हाथों हाथ में झाड़ू लगा देती हूँ, क्योंकि कहीं कहीं जो पानी होता है वो भर जाता है, तो वहाँ से वो निकालना पड़ता है थोड़ा थोड़ा। तो वहाँ से भी धो के अब मैंने पूरी गैस को सूखे कपड़े से साफ़ कर लिया। मैं इसके बर्नल वगैरह चेंज कर रही थी और जितने बर्तन मैंने धोए थे उतने मैं रैक में लगा दूँगी हाथों हाथ ही। अब थोड़े सूख गए हैं तो स्लैब छोटी है ना मेरी, तो मुझे उसी हिसाब से मैं धो लेके तो 5 मिनट निचोड़ने देती हूँ। निचोड़ने के बाद मैं हाथों हाथ रैक में लगा देती हूँ बर्तन। और इधर ये मसालदानी अभी सूखी नहीं थी, इसको अभी मैं ऐसे ही रख दूँगी, जब सूखेगी तब मैं इसके अंदर सारे मसाले वगैरह पलटूँगी। तो वही मैं भी कर रही थी। अब अगर कपड़ा मेरा गंदा हो गया था, मैं कपड़ा धो रही थी ये वाला, सारी स्लैब हो गई साफ़ मेरी। ये मसालदानी अभी मैंने ऐसे ढक के रख दी है कि अभी और सूख जाएगी, तब मैं इसमें सारे मसाले भर दूँगी वापस से। अब मैं आ गई पोंछा लगाने यहाँ पर। पोंछा और मैं वाइपर में डाल के ही लगाती हूँ हमेशा रोज़, क्योंकि मेरे से कम बैठ के बहुत कम पोंछा लगाया जाता है, मैं बहुत ही कम लगा पाती हूँ। तो मैं वाइपर में डाल के पोंछा लगा रही थी। ये कमरे में से लेकर पूरा वेड़े बाहर तक लगाऊंगी, बरामदे तक में, कि बरामदे तक की पूरी सफाई करती हूँ मैं। ये देखिए बरामदे में पहुँच चुकी हूँ मैं। ये बाहर वाला गेट ना मेरा बहुत बड़ा है, इसलिए मैं ना यहाँ पे पर्दे लगा के रखती हूँ, क्योंकि अगर हमारा गेट मतलब इतना मतलब खुला है ना वो, अगर मैं पर्दे नहीं लगाऊंगी तो हम जैसे कुछ काम कर रहे होते हैं या बैठे होते हैं तो बाहर से मतलब अंदर सारा पूरा दिखता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे पर्दे टांग के रखे हैं कि अच्छा नहीं लगता है, कभी इंसान बैठा है बातें कर रहा है कुछ भी कर रहा है तो वो दिखता है, वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इस वजह से मैंने वो पर्दे टांग के रखे हुए हैं। अब मैं नहा ली थी,
नहा के मैं थोड़ा सिंदूर और लिपस्टिक लगाऊंगी। ये आज मैंने ना शॉर्ट कुर्ती पहनी थी। वैसे मैं बहुत कम पहनती हूँ, लेकिन आज कुछ मन सा हो रहा था तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, आज ये पहन लेते हैं। अब बना रही हूँ मैं अपने लिए खाना। आज खाने में बहुत देर हो गई थी। अब मैं अपने लिए खाना खाऊंगी और बड़े वाले बेटे को भी भूख लग रही थी, उसको भी साथ में दे दूँगी। अब हम खाएंगे दोनों खाना बैठकर। आज बनाई थी मैंने पनीर की भुजिया और रायता और रोटी। ये हम दोनों ने खाना खा लिया है। अब ये दोपहर का समय था, मैं सो गई थी थोड़ी देर। अब ये जो क्लिप है ये फ्रेंड्स शाम की है हमारी। अब मैं बना रही हूँ यहाँ पे राजमा और चावल। राजमा मैंने उबालने पहले ही रख दिए थे। अब मैं लगा रही हूँ तड़का। उधर मेरा दूध उबल चुका था। आज दूध वाले भैया शाम को आए थे तो मैंने दूध उबाल दिया उधर। और ये मैं लगा रही थी राजमा में तड़का। तो ये मेरे मसाले डाले मैंने, हल्दी, मिर्च और धनिया पाउडर और नमक डाल के अच्छी तरह मैं प्याज टमाटर को भून लूँगी। और ये डाल दिया मैंने राजमा, और साथ ही साथ में ना मैं चावल भी चढ़ा दूँगी और हम सब मिलके खाएंगे खाना। तो फ्रेंड्स, हमारा अगर आपको व्लॉग अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। गुड नाइट फ्रेंड।